को हैरानगी हुई होगी, मगर हम पहले दिन से यही बात कह रहे हैं कि जिन लोगों ने जो जमात बनी ही कश्मीर को कमज़ोर करने के लिए, जो जमात वजूद में आई ऑटोनॉमी रेजोल्यूशन के बाद, जिस जमात को बनाई है अडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी ने, जिस जमात को जो वजूद में ही आई कश्मीर के जो मौक़िफ़ को है उसको कमज़ोर करने में, ये तो एक्सपेक्टेड था कि आज नहीं तो कल पीडीपी जो है इसी तरीके का रवैया इख्तियार करेगी। आप सब लोग जानते हैं कि यही वो पीडीपी थी जिसने पलट चलाए 2014 से 18 के बीच में, जिसने हमारे बच्चों की बीनाई छीन ली। आशफाका सानिया इनके वक्त हुआ, इन लोगों ने जीएसटी यहाँ लाया। वॉज इट नॉट एन एब्रेशन फॉर द ओरिजिनल 370 एज इट एग्जिस्टेड बिफोर 5 अगस्त 2019? जब इन लोगों ने यहाँ जीएसटी नाफिज किया तमाम दीगर ताकतों की मदद से, क्या उस वक्त कश्मीर का मौक़िफ़ कमज़ोर नहीं हुआ? मैं पीडीपी के तमाम लीडरों से यही कहना चाहता हूँ कि आज दे स्टैंड येट अगेन एक्सपोज इन फ्रंट ऑफ पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की क्या इन्होंने किया है 5 अगस्त 2019 के बाद। सारी दुनिया को मैं आपकी वसादत से ये बात बताऊँ कि पीडीपी की 5 अगस्त 2019 को जो मनसूखी हुई, गैर आइनी गैर जमहूरी मनसूखी हुई 370 की, पीडीपी की सुप्रीम कोर्ट में उसके ख़िलाफ़ कोई भी एप्लीकेशन नहीं है। जो अभी हेयरिंग आपकी शुरू हुई कुछ देर पहले, उसमें उन्होंने एक इंटरवेंशन पिटीशन डाला है। कम से कम 500 इंटरवेंशन पिटीशन डाले हैं। उनकी कोई फोकल जो है पिटीशन नहीं है सुप्रीम कोर्ट की के सामने 370 और 35A के ज़िमन में। आप सब लोग जानते हैं कि किस तरह आज अपोजिशन पार्टीज़ को ब्राउबीट किया जा रहा है, एजेंसीज़ का इस्तेमाल किया जा रहा है, पुलिस का इस्तेमाल किया जा रहा है, बाकी फोर्सेस का इस्तेमाल किया जा रहा है, मीडिया पे कदगन है। आपके ही सामने मैंने कई बार ये बताया कितने सारे अपोजिशन के लीडर हैं, उनके खिलाफ NIA में केसेस चल रहे हैं, SIA में केसेस चल रहे हैं। आप देख रहे हैं किस तरह उमर अब्दुल्ला की सिक्योरिटी विड्रॉ की गई, बाकी पॉलिटिकल लीडर्स को दबाव में लाया जा रहा है। आप ही लोग वाकिफ़ होंगे कि किस तरह शाह फैसल पे इतना प्रेशर डाला गया कि उसने अपनी पिटीशन विड्रॉ कर ली। जो 370 पे उसकी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के सामने थी वो विड्रॉ की। ऐसा कोई प्रेशर टैक्टिक्स हमने बीजेपी का नहीं देखा। ये तो ओरिजिनल बी टीम है बीजेपी की। यही तो वो लोग थे सजाद लोन और अल्ताफ़ बुखारी के साथ जो 4 साल ताकत के मज़े ले रहे थे, जिन्होंने कश्मीरियों के खून से होली खेली यहाँ पे, जिन्होंने कश्मीरियों का 12 खून बहाया, बच्चों की बीनाई छीन ली। ये तो वही पीडीपी है। और मैं कश्मीरी कौम को आपकी वसादत से एक बात कहूँ, अगर दीगर भी कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, मीर सादिक, मीर जाफ़र हैं, जिनको ये लगता है कि 370 की जंग कोई कमज़ोर हो जाएगी अगर वो PAGD से या किसी और अपोजिशन एमलगम से बाहर आ जाएंगे, तो मैं उनको आपके वसादत से ये बात कहना चाहूँ कि कश्मीर के बासफ़ा लोग, बाकिरदार लोग, जिनके घरों ने हमेशा कश्मीर की हिफाजत के लिए वो आगे आए हैं, जिन्होंने बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं कश्मीर के लिए, जिन्होंने 22 साल महाज रायशुमारी चलाया, आपकी वसादत से इस कौम को मैं ये दिलासा देना चाहता हूं कि पीडीपी चाहे PAGD में रहे या नहीं रहे, 370 और 35A की जो तहरीक चलानी है, इंशाल्लाह हम लोग उसके लिए कलमबंद है। हम लोग एक ही सफ़े में खड़े हैं उसके लिए। चाहे पीडीपी उसमें PAGD से निकले या नहीं निकले, उसमें से उसकी वजह से हमारे सब की सेहत में कोई फ़र्क नहीं पड़ती है। जो हमारा केस है सुप्रीम कोर्ट के सामने, इंशाल्लाह वो एक स्ट्रॉन्ग केस है और मुझे उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट जो है वो कश्मीर के लोगों से इंसाफ करेगा इंशाल्लाह। मैं वही कह रहा हूँ कि आप इससे पहले जानते हैं कि भाई सजाद लोन चले गए जो नरेंद्र मोदी के छोटे भाई है, और अल्ताफ़ बुखारी बीजेपी के साथ है। पीडीपी तो उनके साथ अलायंस में थी। वेदर पीडीपी इज़ इन द अपोजिशन कॉन्क्लेव एमलगम और नॉट, या बात PAGD की है और एक यूनाइटेड अपोजिशन की है। इंशाल्लाह जो यूनाइटेड अपोजिशन की पार्टीज़ है उसमें तारिगामी साहब है, मुजफ्फर शाह साहब है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, बाकी लोग हैं, इंशाल्लाह बाकी जो आपकी जमातें हैं वो पूरे शिद्दत से आने वाला इलेक्शन लड़ेगी। मैं फिर भी आपकी वसादत से दोबारा इस बात को रिएटरेट करूं, अगर फिर भी किसी के मन में कोई खोट है या कोई बीजेपी के जुल्म से डर रहा है, वो अगर निकल भी जाए, हमारी जो पिटीशंस है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने है और हम आखिरी दम तक जो है इस जंग को लड़ते रहेंगे। टिल लास्ट मैन स्टैंडिंग वी विल डिफेंड 35A and 370 in the Honorable Supreme Court of India.